माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की प्रेरणा से हमने एक बात निश्चित की है कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स और टूरिज़्म बढ़े, उसके लिए हमने आज द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा वो आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के गए और 2 दिन पहले हमारी उनसे एक बैठक हुई थी और अब आगामी अप्रैल के आखिर में हम हिमाचल प्रदेश में 2 बहुत बड़ी WWF करवाने जा रहे हैं और जो अपने आप में पहली बार होंगी और वो इतनी बड़ी होंगी कि शायद भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और जनहित के फैसले लिए गए हैं। और उसमें अभी तो यह है कि जो मेरे वन विभाग से संबंधित था, जो हमारा 4 लेन का काम जो शिमला सोलन के मध्य में चल रहा है, तो वहाँ पर जो निजी भूमि पर जो बान इत्यादि के वृक्ष हैं जिनका मुआवजा भी हमने दे दिया है और जिनके कारण से वहाँ पर हमारा NHAI का काम रुका था ताकि विकास कार्य जल्दी से हो, उसको भी हमने अप्रूव करके दे दिया है और तुरंत ताकि उनका कटान हो जाए और तुरंत काम हमारा तेज़ गति से चले। देखिए लगभग 3000 के आसपास के पेड़ हैं, लेकिन एक उसमें है कि पेड़ कटना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन वो अधिकतर निजी भूमि पर हैं और निजी भूमि पर जो बान है वो एकमात्र एक ऐसा विकल्प है जिसको कैबिनेट से ही मंजूरी दी जाती है। सर, ये भी जाना था कि पिछले जो की सरकार थी, विपक्ष सरकार थी, उस दौरान कंडक्टर्स की भर्ती हुई थी, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, उससे कुछ आज नहीं, आज के कैबिनेट में वो विषय नहीं था और लेकिन अभी रिव्यू कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, देखेंगे और मेरिट और डीमेरिट के आधार पर फैसला करेंगे। जा रहा है कि जब पूर्व की सरकार थी उनके जो 6 महीने, अंतिम 6 महीनों में जो फैसले लिए गए थे उस पर भी चर्चा हुई थी। देखिए अंतिम फैसलों पर अभी विभाग अनुसार अभी चर्चा की जा रही है और उसमें जहाँ जहाँ पर ये लगता है कि जो बिल्कुल ही यानी बिना बजट के और बिना कोई भूमि के ऐसा कुछ किया गया है तो उन पर विचार कर रहे हैं, तो अभी रिव्यू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लगेगा कि जहां पर जो उचित है वो रहेंगे, जहां पर लगता है अनुचित तरीके से बनाएंगे तो वो नहीं रहेंगे। गत 5 साल पहले यानी 5 वर्ष जिस कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया, हर तरह के माफिया को बढ़ावा मिला, चाहे वो खनन माफिया है, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, वन माफिया है, हर माफिया को बढ़ावा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय से ये कहा था कि माफिया भगाओ, भारतीय जनता पार्टी को लाओ। और हमको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि लगभग गत 1 महीने से जब से हमारी सरकार बनी है, हमने तब से इतने माफियाओं को पकड़ा है और हमने अनेक ऐसे जो अवैध कारोबार में जो लिप्त हैं लोग, हमने इलिसिट फैलिंग करने वाले उनका लकड़ियों को भी बरामद किया है, लेकिन साथ साथ में अनेकों स्मगलरों को भी पकड़ा है और आज माफियाओं में एक डर का यानी सता रहा है। उनको लगता है कि अब माफियाओं की खैर नहीं और इसीलिए जो अभी यानी अब जो ये समय है लगभग 1 महीने का, इस समय में हमने विभाग के छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारियों को जो अच्छा काम करते हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं और जहाँ पर कोई गलत काम करने वाला तो उनको कोई बढ़ावा नहीं। और दूसरी बात यह है कि माफिया जो भी काम करता है, यानी हमने अनेक माफिया, अभी कोटी रेंज में जो हुआ वह भूपाराम नाम का माफिया, लगभग 553 पेड़ काटे गए, जिनको कभी कोई कई सालों से काम करते कोई पकड़ नहीं पाता, हमने पकड़ा, गिरफ्तार किया। और उसके बाद अभी चौपाल के अंदर सिडार वुड ऑयल के कितने हमने 20,000 लीटर सिडार ऑयल पकड़ा है, जो ना जाने कितने वर्षों से, और अभी भी वहाँ पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और हमारी फॉरेस्ट विभाग की टास्क फोर्स अभी जंगलों में छानबीन का भी लगता है कि हजारों लीटर और भी ऐसा सिडार वुड ऑयल होगा। ऊना डिस्ट्रिक्ट में खैर का जो यानी अवैध कारोबार करने वाले उन पर भी कार्रवाई, इसलिए माफियाओं को तो हम लगातार और इसको हम समाप्त करेंगे।